हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और इसके पिछले का वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। इसी टाइप का मैंने दूसरा क्वेश्चन लाया हूँ जिसमें ये कह रखा है कि इफ़ द एचसीएफ ऑफ 506 एंड 1155 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 506x प्लस में 1155 और माइनस में दे रखा है 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इन x का वैल्यू आपको निकाल के बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों का पहले एचसीएफ तो पता कर लो कि आखिर एचसीएफ है कितना। तो एचसीएफ पता करने आपको आता होगा, है ना। मैं यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ आपको। एचसीएफ 1155 है आपका, इसमें आपको लगाना है 506 से। ठीक है, कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम्स लगेगा आपका। 2 टाइम्स लगते ही आपका 6 दूनी का 12, 5 दूनी का 10 डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे ये 3, ये 4 और ये आपका 1। ठीक है, 143। अब इसमें फिर से अगेन 506 और ये आपका लग जाएगा कितना? 3 बार में 3 टाइम्स लगेगा। ये आपका हो जाएगा कितना? 3 तिहाई 9, अगेन 4 तिहाई 42। ठीक है, अब चलिए घटाइए यहाँ पे। ये आपका 7 गया, ये अगेन फिर से 9, 9 2 फिर से 7 और ये तो आपका कैंसिल। अब फिर से लगाइएगा 143, है कि नहीं। अब ये कितना टाइम जाएगा आपका? 1 टाइम जाएगा ना, 1 टाइम ही जाएगा। 1 टाइम, क्योंकि 2 टाइम में तो आपका हो जाएगा ज़्यादा, तो 1 टाइम लगेगा 77 आएगा। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ पे। ये आपका 6 और ये जाएगा 13, ये भी आपका 6। अगेन ये आपका इधर 77 आ जाएगा। फिर से कितना टाइम में? 1 टाइम में जाएगा 66, घट के आ जाएगा आपका 11। ठीक है, अगेन 11 आ गया आपका यहाँ पे, फिर से 66 और ये जगह आपका 6 टाइम में 66 कैंसिल हो गया। तो एचसीएफ आपको कितना आ गया बच्चों? 11। जैसे ही एचसीएफ 11 आ गया तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एचसीएफ इक्वल टू 11 आ गया आपका। ओके, और एचसीएफ को ही किस फॉर्म में दे रखा है आपको? तो 506x प्लस में 1155 ब्रैकेट में 7 इक्वल टू आप लिख सकते हो 11, है ना। एचसीएफ का वैल्यू इतना है और एचसीएफ इक्वल टू 11 है, हमने 11 की लगा दिया। अब बस ये आपका छोटा सा इक्वेशन बन जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, अब गुना कर लीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आपका प्लस माइनस का माइनस ही रहेगा। 7 × 5 = 35, 5 ये 38, फिर से 3 और 77 और 3 कितना हो जाएगा? 80। इतना आ गया इक्वल टू 11। यहाँ पे एक छूट गया मेरा, तो 506x माइनस में 8085 इक्वल टू 11। ओके, अब क्या करिएगा बताया आपको, ये माइनस का पार्ट उस तरफ जाएगा। तो 506x इक्वल टू 11 प्लस 8085 डेट इम्प्लाइज 506x इक्वल टू ये आपका 6, 9, 0 एंड 8 डेट इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 8096 डिवाइड में 506। ठीक है, अब इसको जब डिवाइड लगाओगे तो ये आपका 16 टाइम में कैंसिल होगा पूरा। कितना टाइम में कैंसिल होगा? 16 टाइम में। ठीक है, क्योंकि इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो 1 0 जाएगा, और जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 36 एंड 30 ये जाएगा। ये 10 टाइम में था, ये आपका 6 टाइम में है, ये आपका 6 9 0 8 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा, पर 16 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा 16। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 16, और यही आपका आंसर रहा। समझ गए? चलिए, इफ़ d इज़ द एचसीएफ ऑफ 63 एंड 81, यानी कि d जो है, यानी कि एचसीएफ को रिप्रेजेंट किया गया है d से, और ये एचसीएफ किसका होगा भाई? तो नंबर है आपके पास 63 एंड 81। फाइंड x एंड y सेटिस्फाइंग d इक्वल टू, d का मतलब कि एचसीएफ इक्वल टू 63x प्लस 81। ठीक है, और ये भी हमको दिखाना है कि ऑल्सो सो डैट कि x एंड y आर नॉट यूनिक, यानी कि x और y का जो वैल्यू होगा ये सिर्फ इकलौता ऐसा वैल्यू नहीं होगा, इसके लिए हम लोग और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें ये भी रिप्रेजेंट करना है, यानी कम से कम आपको 2 वैल्यू इसका बताना होगा। ठीक है, चलिए, एक तो बेसिक तरीका था हम लोग, जिससे पहले की वीडियो मैंने आपको बता रखा था, सो आप देख लिए होगे। तो एक स्टेप तो आप लोग ऐसे ईजी से सॉल्व कर लोगे। फिर भी मैं यहाँ पर बताऊँगा जो व्यूअर नए हैं उनके लिए। यहाँ पर समझते हैं आप कि पहले हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा 63 एंड 81 का। तो 81 हमने यहाँ पे ले लिया और 63 आपके पास यहाँ आ गया। ठीक है, 1 टाइम में जाएगा ये आपका 63। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ पे, कितना आएगा सब्ट्रैक्शन करने के बाद? ये आपका हो जाएगा 18। ठीक है, ये आपका गया 18। अब 18 को फिर से 63 यहाँ पे जाएगा, है ना, और कितना टाइम जाएगा? ये आपका 3 टाइम जाएगा 54।
इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा आप, ये आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। ये फिर से अगेन 18 और ये आपका 2 टाइम्स में राफ साफ कैंसिल हो गया। तो HCF हमारे पास क्या आ गया 9, HCF हमारे पास क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 9 आ चुका है, HCF इक्वल टू 9। और HCF को ही D से रिप्रेजेंट किया गया, तो हमने यहाँ लिख दिया कि D इक्वल टू आपका HCF है, ठीक है। D इक्वल टू HCF डैट मीन्स कि HCF इक्वल टू 9 है और D ही HCF है, और D को हम लोग रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, मतलब यही है आपका HCF। चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि HCF जो मेरा 9 है, HCF जो हमारे पास 9 आया है, इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं 81 और 63 में। तो कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे चलते हैं। पहले 9 आपका यहाँ पे आया, तो 9 कहाँ से आया है, तो आप देखिएगा कि 63 में से सब्ट्रैक्ट करने पर आया है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लीजिएगा 63, तो 63 गया आपका ये माइनस, ये 54 को सब्ट्रैक्ट करने पर आया है, लेकिन ये 54 कहाँ पे से आया है, तो 18 में मल्टीप्लाई करने पर 3 से आया है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा 18 मल्टीप्लाई विथ 3, 18 गुने 3 कर लीजिएगा, ठीक है, 63, और ये आपका 54 घटा के 9 आ जाएगा आपका। अब चलिए ये स्टेप कंप्लीट हुआ, अब चलिए इसके स्टेप के पास, ठीक है। ये आपका 18, अब 18 को गौर कीजिएगा, तो 18 कहाँ से आया है, तो 18 आया है आपका 81 में से 63 को सब्ट्रैक्ट करने पर। तो सिर्फ हम इस 18 के लिए लिख रहे हैं, सिर्फ हम इस 18 के लिए लिख रहे हैं बच्चों। आप गौर से देखना इस चीज़ को कि 18 के लिए हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 81 माइनस में 63, और 63 कहाँ से आया, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आया है, तो 63 मल्टीप्लाई विथ 1, और जो बाहर लगा हुआ है उसको आप एज इट इज़ लिख ही लीजिएगा। तो ये गुना में 3 बाहर था ना, तो हमने इसको 3 लिख लिया। इधर जो आपका 63 था वो भी हम लोग 63 इधर लेके ही चलेंगे। देखिए कोई चेंजिंग हुआ क्या, कोई चेंजिंग हुआ क्या, नहीं ना हुआ। ये आपका 63 माइनस में से 54 घटाएंगे तो 9 आएगा ही आएगा, और इस 18 के लिए हमने 81 माइनस में 63 का ले ही लिया है, गुना में 3 जहाँ का तहाँ था ही, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, इस स्टेप को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये आपका 63 माइनस ये आपका 81 माइनस 63 ब्रैकेट बंद, और बाहर आपका 3 लगा हुआ है। गुना करते हैं यहाँ पे, जब गुना कीजिएगा तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ सकता है आपके पास। ये आपका 63 3 से गुना कीजिएगा तो माइनस इधर का और 3 इधर का, तो 83, और ये आपका गुना 3 माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा 63, और ब्रैकेट में 3 से गुना इसके साथ भी, ये 3 इसके साथ भी गुना हुआ और ये 3 इसके साथ भी गुना हुआ, ठीक है। और ये माइनस यहाँ पे लगेगा और माइनस माइनस प्लस ये आपका हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका 63 एक यहाँ पे बचा हुआ है और एक यहाँ पे है, दोनों के पहले प्लस प्लस लगा हुआ है, तो टोटल मिला के 63 आपके 4 हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 63 और ब्रैकेट में 4, ये दोनों जो पार्ट है आपका बच्चों ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर देंगे इसको, तो ऐसा हो जाएगा आपका। और माइनस का माइनस रहेगा ज्यों का त्यों, माइनस 81 और ब्रैकेट में आपका 3 का 3, और ये किसके लिए है 9 के लिए है। और 9 क्या है आपका बच्चों HCF ही है ना, 9 क्या है आपका HCF है। और HCF को हम लोग किस फॉर्मेट में लिख रखे हैं, आप ऊपर देख रखे होगे आप, तो HCF को हम लोग लिख रखे हैं यहाँ पे 63x और प्लस में ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 81y। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ा सा चेंज कर लोगे तो इस माइनस को कॉमन निकालेंगे तो इसको प्लस और यहाँ पे माइनस कर सकते हैं आराम से। ऑन कंपेयरिंग अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि x इक्वल टू 4 आ चुका है आपके पास एंड y इक्वल टू माइनस का 3 आ चुका है आपके पास। तो एक ठो आंसर आपका ये हो जाएगा, क्लियर। x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3, यहाँ पर देख सकते हो आप ऐसे, एक तो आपका आंसर ये होगा। लेकिन हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है x एंड y आर नॉट यूनिक, यानी इसके अलग भी वैल्यू हो सकते हैं। x और y का वैल्यू क्या हो सकता है, और भी हो सकता है। अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो HCF वाला पार्ट आपके पास आया है यहाँ पे HCF, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कि 9 इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख देते हैं इक्वेशंस को फर्स्ट मान लीजिए यहाँ से फर्स्ट, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग y, हमें क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस नंबर का, जिस नंबर का हमने HCF निकाला है ना,
जिस नंबर का हमने HCF निकाला है उसके मल्टीप्लिकेशन को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा, ठीक है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इतना करने के बाद अगर यूनिक सोल्यूशन के बारे में आपसे बात किया है तो जो नंबर होता है ना उसी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको इसमें एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। सब्ट्रैक्शन बाई कितना करना है, तो 63 मल्टीप्लाई विथ 81, ठीक है। इतना समझ के ये आपका नंबर्स दे रखे होंगे क्वेश्चन में, बस इतना ही कर लेना है। अब चलिए इसका आगे का देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसका। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आपके पास था 9 = 63 ब्रैकेट में 4 प्लस में 81 ब्रैकेट में 3, ये था आपका दे रखा। अब इसमें हमें क्या करना है, एक बार जोड़ देना है, तो प्लस करना है 63 मल्टीप्लाई विथ 81, और एक बार हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो माइनस में 63 मल्टीप्लाई विथ 81। ऑल क्लियर, इतना हो गया। अगर इतना आपको कंप्लीट समझ में आ चुका है तो हम लोग आगे के स्टेप में कंटिन्यू करेंगे। आगे के स्टेप में कंटिन्यू करिएगा तो आप देखिएगा कि 63 आपका यहाँ पे है और 63 आपका यहाँ पे भी है, 81 वाला पार्ट यहाँ पे, 81 वाला पार्ट यहाँ पे भी, कोई एक के साथ इसको और किसी एक के साथ इसको कर लीजिए कंपेयर, ठीक है। तो 63 यहाँ पे दे रखा है, 63 आपको यहाँ पे दे रखा है। अगर इन दोनों को देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 63 कितना है, 4 है, और यहाँ पर 63 कितना है, 81 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 63 मल्टीप्लाई विथ 85, है ना, 63 मल्टीप्लाई विथ 85, ओके। अब चलिए अब इस बारे में बात करते हैं यहाँ पे दोनों का, कि 81 यहाँ पे -3 है और 81 यहाँ पे कितना है, माइनस का 63 है। 81 यहाँ पे -3 है और 81 यहाँ पे माइनस का 63 है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्लस 81 का 81, और दोनों ऐड हो जाएगा, कितना होगा 63 एंड -3, तो माइनस का 66 हो जाएगा, ओके। कोई दिक्कत नहीं ना आपका यहाँ पे। चलिए अगर इतना आप समझ चुके होगे तो सारे क्वेश्चन को डाउट ख़त्म हो चुका है। इसको एक बार और लिख देते हैं, 63 ब्रैकेट में 85 प्लस 81 ब्रैकेट में 66, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि HCF हमारे पास किस फॉर्मेट में लाना था। तो HCF हमारे पास लाना था 63x प्लस 81y, इस फॉर्मेट में लाना था, ठीक है। समझ गए इतना। चलिए अगर इतना समझ गए, फिर से अगेन ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो गया 85 एंड y का वैल्यू कितना हो गया 66 माइनस का। तो x = 85, एक आंसर ये हो जाएगा, एंड y = माइनस का 66 हो जाएगा, ठीक है। और आप आगे का भी कंटिन्यू कर सकते हो इसी तरह से। अगेन इस वाले को इक्वेशन 2 मान लीजिएगा, एंड एडिंग सब्ट्रैक्टिंग ऐसे करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूनिक का मतलब होता है एक, और यूनिक नहीं होने का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा 2 भी हो सकता है, 3 भी। तो इतना एग्जाम में आपको टाइम मिलेगा नहीं 2-3 करने के लिए, आप बस 2 करके दिखा दो, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। अब एक पूरा कंटिन्यू देख लीजिए ऊपर से, ठीक है। ये रहा, हमने क्या किया कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल तरीके से HCF निकाल लिया, और HCF को इस फॉर्मेट में बदलते हुए हमने यहाँ तक ले आया, ठीक है। HCF = इस, जिसका आंसर आ गया x = 4 एंड y = -3। इसके बाद यूनिक सोल्यूशन था, इसको हमको बदलना था, तो हमने क्या किया, एक बार एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर लिया, किसका, तो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन था उसे हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, और इसमें से क्या किया, फिर से हमने कॉमन खेलना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे पास आ गया 85 एंड माइनस का 66। फिर कंपेयर कर लिया तो पता चला x का वैल्यू अब 85 एंड y का वैल्यू माइनस का 66। अगर इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करते हो तो वापस आपका यहाँ पे 9 ही आने वाला है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता। और इस तरह से और भी निकाल सकते हो। तो समझ गए होगे आप। हमने जब यहाँ पे 63 मल्टीप्लाई विथ 4 और 63 81 को जब साथ में लिया था तब ऐसा हुआ, ठीक है। क्या किया था हमने कि इन दोनों को जब साथ में लिया था तब ये रिजल्ट आया। अगर हम इन दोनों को साथ में लेते और इन दोनों को साथ में लेते तो कुछ और भी रिजल्ट हो सकता था, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या आंसर निकल सकता है इसका कंक्लूजन। अगेन लिखते हैं यहाँ पर 9 = 63 ब्रैकेट में 4 प्लस में 81 माइनस का 3 था आपका 63 63 मल्टीप्लाई विथ 81 आई 63 81 था, ठीक है। ये हमने फिर से अगेन लिख लिया। अब हमको करना क्या है कि अभी हमने क्या किया था 63 4 63 18 को लिया था ना। अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, 63 4 और 63 81 को लेंगे, ठीक है। इसको माइनस वाले पार्ट के साथ, ये प्लस का पार्ट के साथ लिया था, अभी मैंने माइनस के साथ लेना है। तो 63 4 और यहाँ पे लेते हैं हम लोग माइनस का 63 और ये आपका 81, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, प्लस के साथ लिया था, अगर हम यहाँ पे माइनस के साथ ले रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ओके।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग, फिर से प्लस, अब इन दोनों को साथ में लेते हैं हम लोग, इसको साइड से लिखते हैं हम लोग कि 81 माइनस का 3 प्लस में 63 और इधर आपका 81, इन दोनों को साथ में और इन दोनों को हमने साथ में लिया है। ठीक है, इस बात को गौर कीजिएगा आप। अब बस इसको सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कीजिए तो क्या क्या आपको फाइंड आउट होगा। जरा देखिए, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 63 का 63 और 81 माइनस का है और 4 यहाँ पे 63 बाहर निकल गया और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा, माइनस का 77 प्लस, इसके बारे में देखिए, अगर यहाँ पे 81 और 81 को साथ में लेते हो आप, 81 को साथ में लेते हो ब्रैकेट में कॉमन निकाल के, तो आपके पास कितना आएगा, 63 में से 3 घटेगा 60 आ जाएगा, 63 में 3 घटेगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर फिर से अगर आप कंपेयर कीजिएगा यहाँ पर HCF इक्वल टू, अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पे तो कितना लिखिएगा, ये 63x प्लस 81y। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग आपको क्या फाइंड आउट होगा, ऑन कंपेयरिंग, तो x का वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 77, ठीक है, एंड y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 60। देखिए कितना सारा वैल्यू निकल के आ रहा है ना, यानी कि ये प्रूफ हो गया कि ये जो है आपका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। लिख लीजिएगा यहाँ पे, हियर x एंड y आर नॉट यूनिक। ओके, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कह रखा है ये कि एक्सप्रेस द HCF ऑफ 468 एंड 222 एज, दिख रहा हो 468x प्लस 222y वेयर x एंड y आर इंटीजर इन 2 डिफरेंट वेज, यानी कि x और y का यहाँ पर 2 वैल्यू आपको निकाल के बताना है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि यूनिक सोल्यूशन ना हो ऐसा के लिए हम लोग 2-3 निकाल के बताया था, इसमें कम से कम आपको 2 निकाल के बताना है क्योंकि लिख दिया है 2 डिफरेंट वेज। तो सबसे पहले यहाँ कर लेते हैं क्या, हम लोग इसका HCF निकालने की कोशिश करते हैं कि इसका HCF होगा कितना। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। HCF निकालने को पता है कि यहाँ पर 468 जो है ग्रेटर है किससे, 222 से, तो A का जो वैल्यू होगा वो 468 एंड B का जो वैल्यू होगा 222 होगा। कितना टाइम में लगेगा, ये आपका 2 टाइम में लग जाएगा यहाँ पे, तो 2 टाइम में लगाइएगा तो 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए यहाँ पर, ये आपका 4 और ये आपका 2, ये पार्ट फिर से अगर यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 कितना बार में, ये डायरेक्टली आप लगा सकते हो 9 टाइम्स में, है ना, डायरेक्टली आप लगा सकते हो 9 टाइम्स में, 9 टाइम्स लगाइए कितना आएगा, ये 36 3 18 3 21 216 सब्ट्रैक्ट करिएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, ये 6 आ जाएगा, ये 24 वापस यहाँ पे लिख लीजिए इसको 24। अब ये 4 टाइम में बात खत्म, राफ साहब 6 चौका 24 खत्म हो गया। अब HCF क्या होगा, HCF आपका ये 6 होगा ना, तो HCF इक्वल टू आपके पास आ चुका है 6। ठीक है, अगर HCF इक्वल टू 6 आ चुका है तो हमें किस फॉर्मेट में दिखाना है, आपको पता ही है, इस फॉर्मेट में दिखाना है, यानी 6 को ही हमें दिखाना है 468x प्लस में 222y के फॉर्मेट में दिखाना है। यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू कुछ ना कुछ हमें लेना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे लेना है। अगर 6 है यहाँ पे तो 6 आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इस 6 के चलते, है ना, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग फिर से कि 6 इक्वल टू, हम लोग 6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पे आप, ये 6 आपका है ना HCF, क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 222 माइनस में 216, लेकिन 216 को आपको लिखना नहीं है, आपको 216 के बराबर क्या लिखना है कि 24 में 9 से गुना करेंगे तब आपका 216 होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 24 मल्टीप्लाई विथ 9, ऐसे लिख के चलना है। यहाँ का यूज हमेशा करना है और यहाँ का बीच वाला पार्ट का यूज नहीं करना है आपको कल भी। अब चलिए अगैन, अगर इतना हो चुका है, अब आपके पास क्या आ गया है 24, तो 24 के लिए क्या लिखेंगे उसको देखते हैं हम लोग। अगर इस 24 की बात करते हैं, 24 कहाँ से आया, ये का 468 है ना, 468 में से क्या घटाने पे आया है, 4 घटाने पे आया है, और ये कहाँ से आया है तो 222 यानी 222 में 2 से गुना करने पर आया है। तो 222 इसमें आप अगर 2 से गुना कर दिए तब आ जाएगा आपका 24। तो इसको ब्रैकेट में साथ में आपका 9 था, ये आपका साइड में रहेगा ही रहेगा, और इससे पहले 222 था, ये भी आपका साइड में रहेगा।
ठीक है। आपने देख लिया क्या क्या हमने सबसे पहले 6 के लिए क्या किया कि 222 में से 216 को घटाया, और इस 216 को क्या किया मैंने 24 में 9 से गुना करके आता है 216, तो 24 गुने 9 कर दिया। ठीक है, आपको ऑलवेज देखना है कि यहाँ का टर्म और यहाँ का टर्म इस्तेमाल करना है, यहाँ का टर्म और यहाँ का टर्म इस्तेमाल करना है, इसके अलावा कोई भी टर्म इस्तेमाल नहीं करना है। ये ठीक रहा ना। अब चलिए आगे, अब बस आपको उसको गुना कर लीजिए। गुना कीजिए तो क्या क्या आएगा देखिए यहाँ पे, तो 222 का 222 माइनस में ये 9 से जब गुना कीजिएगा यहाँ पे तो 468, ब्रैकेट में मैं इसको 9 लिख दे रहा हूँ, और ये माइनस माइनस मिलकर ये प्लस, और 222 का 222 रहेगा, और 9 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये आपका 18 हो जाएगा। ओके, गॉट इट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, ये जो 222 आपको दिख रहा है ना, और ये 222 जो दिख रहा है, इसको आप एक जमा कर लीजिएगा तो 222 जो होगा कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे और 18 यहाँ पे, तो कुल मिला के 19 हो जाएगा। और ये जो आपको दिख रहा है 468, तो 468 एक जमा, और माइनस का 9 हमने एक जमा कर लिया, और बीच में प्लस। क्लियर बात, इतना दिख रहा है आपको। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। अब ये जो फॉर्मेट आ चुका है आपको, अब इसको क्या करिए आप, अब कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने का मतलब ये भी 6 का वैल्यू हमने माना था, और ऊपर भी आपका 6 का ही वैल्यू हमने क्या माना था, इस फॉर्मेट में माना था हमने। तो 468x प्लस में 222y, अब हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब बताओ ज़रा। तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 9, एंड y का वैल्यू हो जाएगा 19। क्लियर, ये दो आंसर आपके आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें दो और इसका आंसर निकालना है ना। 2 डिफरेंट वेज बोला है, तो एक तो तरीका ये हुआ, एक और हमको निकाल के दिखाना है इसी में। तो बस करना क्या है कि इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और इसी इक्वेशन फर्स्ट में आपको ऐड करना है नंबर का मल्टीप्लिकेशन, एंड सब्ट्रैक्ट करना है नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो जिन दो नंबर का आपने एचसीएफ और एचसीएफ निकालने की कोशिश की थी, 468 यानी 468, 222 का मल्टीप्लिकेशन का एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ 222 गुने 468 इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट आपका कौन सा है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, बस ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिख दीजिएगा 6 = 468 ब्रैकेट में 9 प्लस में 222 और ब्रैकेट में 19। ठीक है, ये तो आपका है ही पड़ा हुआ यहाँ पे। क्लियर बात, बस जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। तो जोड़िएगा कितना होगा, 222 गुने 468। ठीक है, और माइनस में 222 गुने 468। ठीक है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। 6 के इक्वल टू, ये पहले से हमने यहाँ पर प्रूफ कर रखा है इसको, ये 6 के इक्वल टू है भाई। और यहाँ पे एक बार जोड़ देने से घटा देने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है -9 एंड y = 19, इसके अलावा भी कुछ और आंसर आ जाएगा, हमें वही निकाल के दिखाना है, तो इतना आपको करना पड़ेगा। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। अगर आप इसमें देखिए किन दो पेयर का आपको साथ रखना वो देख लेना है आपको। अगर मैं यहाँ पे ये जो 468 यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये 468 माइनस का 9, और मैं इसको ये प्लस वाले पार्ट को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला प्लस वाला पार्ट है जो, तो प्लस का पार्ट यहाँ पे 222 ब्रैकेट में 468, इन दोनों को मैं साथ में ले लिया हूँ। और ये जो दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, ये प्लस का 222 और 19, और इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे माइनस का 222 है ना, और ये आपका ब्रैकेट में 468 ले लूँगा मैं यहाँ पे 468, मैं इसको एक साथ ले रहा हूँ। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे आप प्लस लगा सकते हो और यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ले देखिए इतना ही आएगा गुना करने पे, बस इसी को सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो 468 यहाँ पे है और 468 यहाँ पे है, तो 468 को आप बाहर रख लो। ठीक है, कॉमन निकल गया आपका, ऐसे समझ सकते हो, कॉमन निकाल दिया मैंने। और माइनस का 9 ये वाला पार्ट और प्लस का 222 ये वाला पार्ट, ये यहाँ का और यहाँ का मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर से यहाँ पे देखिएगा आप, तो प्लस का 222 दोनों में दिख रहा है आपको ना, तो 222 को मैंने कॉमन निकाल दिया। ये वाला पार्ट आपका 19 और यहाँ का माइनस का 468, इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया। गॉट इट। अब आगे क्या करना है आपको पता ही है, सिंपल सा मेथड आपको अप्लाई करना है।
ये 468 का 468 ही रहेगा और ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा बताइए ज़रा। ये 2 गया 7, 213, 213 प्लस का, माइनस प्लस है प्लस का, और यहाँ पे फिर से प्लस 222 का 222, और यहाँ पे देखिए घटाइएगा इसको कितना आएगा, और ये आपका घट के आ जाएगा कितना 400, ये आपका 9, ठीक है, ये आपका 5 गया, 5 में से 1 गया 4, और वापिस इधर आपका 4, 449 माइनस का, ठीक है, ये हो गया आपका। अगेन अगर आप कंपेयर करोगे, है ना, ऊपर आपने लिख रखा था, इसके लिए फॉर्मेट आपको दे रखा था 6 इक्वल टू इतना, HCF इक्वल टू इस फॉर्मेट में दिखाना आपको। तो अगर आपने फिर से यहाँ पे लिखा, ठीक है, ये वैल्यू जो आपका 6 के लिए आया ना, 6 के लिए, और 6 के लिए हमने ऊपर ही लिख रखा है ये कि 468 ब्रैकेट में x प्लस में 222 और ब्रैकेट में y। तो ऑन कंपेयरिंग इन दोनों का कंपेयर कर लीजिएगा आप, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करते हो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका पास 213, x इक्वल टू 213 एंड y इक्वल टू माइनस का 449, ठीक है, इस तरह से होगा आपका आंसर। यही आपको आंसर दिखाना था, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन में ये कह रखा है आपसे कि फाइंड द HCF ऑफ 85 एंड 153 एंड एक्सप्रेस इट इज इन द फॉर्म ऑफ 85x प्लस 153y। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन देख के लगता है क्या कैसे भाई बनेगा, लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा बिल्कुल बेहतरीन। आप बस करना क्या है कि ये रेड दिख रहा है ना, तो ऐसा ही नीचे आपको एक रेड दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसे बस प्रेस कर लो और आगे बढ़ो। अब देखिए आपको क्या कहा है, HCF निकालने के लिए ना सबसे पहले क्या करो कि 85 एंड 153 का आप पहले HCF निकाल लो, ठीक है। तो आपको आता होगा HCF निकालने, तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ आपको 153 और 85 कितना बन जाएगा, 1 टाइम में जाएगा 85 का, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से पहले मैं आपको बार बार यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। ये गया 8 और ये गया आपका 6, ओके। अब आगे क्या करना है आपको, यहाँ पे फिर से अगेन अब 85 को यहाँ पे लिख लीजिए, 1 टाइम में जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट करना है फिर से आपको अगेन, ये कितना जाएगा आपका 17 एंड फिर से 85 5 टाइम्स में 85 और लास्टली आपका ये कैंसिल हो जाएगा। प्रोसेस समझ के क्या करना था आपको, बस सिंपली HCF निकाल लेना था। HCF निकालते ही आपको पता चल गया कि 17 जो है आपका, ये आपका HCF आ गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 17 HCF इक्वल टू हो गया बच्चों आपका ये 17। अब इस 17 को लिखने का जो तरीका है, हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे और इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे, ओके। तो समझते हैं इस बात को कैसे कैसे आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखूँ 17 इक्वल टू 17 है ना, इसकी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सो देखिए। तो ये 17 कहाँ से आया है, ये बताइए, ये 17 कहाँ से आया है। तो आप कहिएगा कि 85 में से 68 को घटाने पर आया है। और ये 68 कहाँ से आया है भाई, तो आप बताइएगा कि यहाँ पर 68 में मल्टीप्लाई हमने 1 से किया, ठीक है। ये आपको बार बार ये देखना है, यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना कि आखिर ये आया कहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लीजिए कि 85 माइनस 68 मल्टीप्लाई विथ 1, ठीक है। और इस प्रोसेस को सॉल्व करके कोशिश कीजिए। तो 85 माइनस 68 का 68 ही हो जाएगा ना, क्लियर। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई होगी तब देखिए हमारे पास 85 और 68, तो ये प्रोसेस आपका डन हो चुका है। अब इसके जस्ट बाद यहाँ का देखना है, बीच में कुछ नहीं, बस ये पोर्शन ऐसे देखते चलना है आपको। तो 68 है, अब बताइए 68 पर टारगेट कीजिए कि 68 कहाँ से आया है। तो 68 कहाँ से आया बताइए भाई। तो आप कहिएगा कि 153 में जब 85 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तब हमारा 68 आया, और ये 85 कहाँ से आया, तो 85 में जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तब आया। तो सिर्फ 68 के लिए आपको यहाँ पर चेंज करना है कि ये आपका 68 के लिए, ओनली 68 के लिए। तो 68 के लिए 153 और माइनस में 85 लिख दीजिएगा, क्लियर। बाकी का जो जहाँ पे है वो ऐसा ही रहेगा। 85 आपका इधर था, रहने दीजिए, माइनस का माइनस भी रहने दीजिए। बस इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो 85 माइनस 153 और माइनस माइनस ये आपका प्लस 85। अब 85 2 टाइम्स में आ गया, तो आपको करना क्या है, इसको ऐड नहीं करना है, ऐसा नहीं करना कि 170 लिख देना है। आपको क्या करना है, आपको 2 लगा देना है और यहाँ पे 85 लिख देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 85, ठीक है। माइनस के लिए यहाँ पे प्लस कर दीजिए और ये जो होगा आपका 1 मल्टीप्लाई विथ कर दीजिए इसको, ठीक है। माइनस का 1 मल्टीप्लाई विथ 153,
इतना बात क्लियर समझ गया ना। आपको बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना है, बिल्कुल प्रॉपर। ओके, अगर समझ ना आए तो फिर से थोड़ा सा पीछे चलिए और फिर से देख लीजिए। मैंने बिल्कुल ही आसान तरीके में आपको समझाने की कोशिश किया है। अब समझते हैं इस बात को कि हमारे पास एचसीएफ जो है किस फॉर्मेट में दे रखा है। तो एचसीएफ जो है हमारे पास हेयर, एचसीएफ जो है हमारे पास 85x प्लस 153y के फॉर्मेट में। अब कंपेयर कर लीजिए ज़रा और हमारे पास क्या है पर देखिए तो ज़रा, हमारे पास आया है 85, ये भी तो हमारा 17 इक्वल टू है ना, और 17 हमारा एचसीएफ है। देखते हैं यहाँ पे कि 85 ब्रैकेट में 2 प्लस 153 ब्रैकेट में 1। ओके, लिखते हैं लास्ट में यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग। अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, यही दोनों आपका आंसर हो गया है ना। अच्छे से समझ में आ गया। एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें कह रखा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो आपका दिख रहा है इसका जो एचसीएफ होगा आपका, है ना, इसका जो आपने एचसीएफ निकाला होगा तो इसको ना आपको इस फॉर्मेट में दिखाना होगा। मान लेते हैं यहाँ पर x और प्लस में 567y, यानी कि x और y का कुछ वैल्यू निकाल कर आपको बताना है जिसके लिए कि इसका एचसीएफ बराबर होगा, जैसे आपने पहले पिछले क्वेश्चन में किया होगा। बस ये लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजिंग करके दिया है आपको। अब इसको सबसे पहले क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ निकाल लीजिए। यहाँ पे बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट पार्ट 963, तो 963 को एक साथ, और जो छोटा वाला पार्ट है यानी बी पार्ट ये 557 एक जमा गया। 1 टाइम में लगेगा आपका, तो 657 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ पे। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा ये 6, ये 0 और ये आपका 3, 306 आ गया। फिर से लगाना है आपको अगैन, 2 बार में जाएगा 12 और ये आपका 6। सब्ट्रैक्ट करिए, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा यहाँ पे तो आपका 5 एंड 4 45 आ गया। ठीक है, अब ये फिर से लगेगा 306, कितना बार में जाएगा ये बताइए, इसको कितना बार में लगाइएगा आप, वेट अ सेकेंड। हाँ आप ठीक है, चलिए बताइए कितना बार में लगाइएगा। हाँ ये आपका लग चुका होगा 47 है ना, 7 टाइम्स में लग जाएगा, 7 चौका 28 और 3 नहीं 7 नहीं 6 टाइम लगेगा, 6 टाइम में लगेगा। तो 6 लिखिएगा यहाँ पे, और ये आपका 30 0 24 3 27 इतना ही आएगा ना, ये रहा आपका। आप सब्ट्रैक्ट कर लो उसको, फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे ये आपका 6 और ये फिर से वापस आपका कितना हो जाएगा ये 3 36। फिर से 45 को आपको यहाँ पे लेना है। अब तो समझ गए होगे, ईजी सा बच गया। और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 9, और 9 का मतलब आपको पता ही है 9 का मतलब क्या होना है, 9 ही आपका एचसीएफ आ जाएगा। 4 टाइम में जाएगा 36 और ये कैंसिल। इसका एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। अगर इसका एचसीएफ 9 आ चुका है आपको लिख दीजिएगा कि एचसीएफ इक्वल टू 9। ठीक है, अब इस 9 के लिए ही एचसीएफ अगर 9 है और एचसीएफ का फॉर्मेट ये है, यानी कि 9 को ही आपको इस फॉर्मेट में दिखाना होगा। अब दिखाने के लिए पता है कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, बस यहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले बताओ कि ये 9 आया कहाँ से, तो 45 में 36 को घटाने पर आया है, तो आपको यहाँ लिख देना है 45 माइनस का 36। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। 36 तो 36 का मल्टीप्लाई 1 से करने पर आया। आप यहाँ पे चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, चलो कोई बात नहीं। ये पेयर आपका कंप्लीट हो गया। अब चलो 36 की बात करते हैं। 36 कहाँ से है, तो 36 के लिए कह सकते हो कि 306 में से 270 को घटाने पे आया है। ठीक है, आपको क्या करना है 306, ये 36 के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 306 माइनस में 270 घटाने पे आया ना, और ये 270 कहाँ से आया, तो 45 मल्टीप्लाई विथ 6 है, तो 45 मल्टीप्लाई विथ 6 है। ठीक है, और गुना में 1 है, तो उसको आप चाहो तो लिखो, नहीं तो इग्नोर करो, अब तो गुना करके ख़त्म ही हो गया कहानी। पास में जो है आपका 45, इसको एज इट इज उतार लीजिए। गॉट इट। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका पेयर छोटा सा हो जाए। तो 45 का 45 माइनस में 306 और माइनस माइनस का प्लस 45 और ये आपका 6 यहाँ पे। तो यहाँ पर 6 है 45 और यहाँ पे 1 है, तो कुल मिला के देखें तो 45 जो होगा आपका, ये आपका 7 हो जाएगा, 7 टाइम्स, माइनस में 306 का 306 रहेगा। ओके,
अब चलिए हम लोग यहाँ तक आ चुके थे ना। अब देखते हैं 45 के लिए क्या करना है। 9 के लिए हो गया, 36 के लिए हो गया, 45 के लिए क्या कर सकते हैं। तो 45 के लिए 657 में से 612 को घटाना पड़ेगा। तो इस 45 के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे 45 के लिए लिखना है हमें 657 और माइनस का 612, लेकिन 612 तो आपको लिखना नहीं है। 612 के लिए क्या लिखिएगा, 306 गुने 2 लिखना है। तो 306 और गुना में 2 ब्रैकेट के अंदर, और ये जो 7 है आपका बाहर रहेगा ही रहेगा, माइनस का 306 का 306 रहेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए इनको करिएगा सॉल्व। तो आपका 557 जो है, सॉरी 657 जो है, इसके साथ 7 का मल्टीप्लाई, माइनस में 306 का 306 और 7 दूनी का, ये भी आपका 14 हो जाएगा। और माइनस में 306 पहले का पड़ा हुआ था, ये आपका यहाँ पे रहा। इसको जैसा सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 657 ब्रैकेट में 7 और 306 मिल के कुल मिला के हो जाएगा 306 कितना बार, 14 और 1 15 बार, पूरा मिला के 15 बार हो गया। ओके, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा तो आपको इस 300 हमने 9 ले लिया, 36 लिया, 45 लिया, अब हमको चलना है 306 के पास। अब 306 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 306 के लिए आप लिखोगे 963 में से 657 को घटाओगे यहाँ पे, ठीक है। इस 306 के लिए लिखना है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 306 के लिए 900, इस 306 के लिए सिर्फ 963 और माइनस में 657 हो गया। और ये जो 657 है वन टाइम ही है, तो यहाँ पर 1 लिखो या फिर ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, गॉट इट। और ये 15 जो है आपका, इस सिर्फ 306 के लिए मैंने लिखा, ये 15 जो है आपका, इसको आप पास में लिख के रखो गुना के तौर पे, और माइनस में जो इधर आपका है ये तो आपका रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू, ठीक है। अब चलो बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ चुका होगा। ये 657 7 टाइम्स, माइनस में 15 से गुना कीजिएगा तो 963, ये 15 बार में, माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा 657 और फिर से ये 15, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 657 कितना हो गया आपका ये, और ये वाला पार्ट कितना हो गया। तो पहले हम इसको लिख देते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से दे रखा है 963, तो 963 वाले पार्ट को मैं पहले लिखता हूँ। तो 963 पहले, और ये जो माइनस इसके साथ में लगा हुआ पास में, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर माइनस का 15 कर दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस 657, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 7 है, तो 15 7 कितना होगा, 22 हो जाएगा। गॉट इट, इतना ही करना था आपको। अब बस कंपेयर कर लीजिए, x और y का वैल्यू बता दीजिए, हो गया आंसर खत्म। तो इससे इक्वल टू क्या था, ऊपर लिखा हमने, देखिए तो x और y के फॉर्म में लिख रखा था 963 x प्लस में 557 y, ये हमने लिख रखा था। बस कंप्लीट हो गया आपका काम। ऑन कंपेयरिंग x इक्वल टू माइनस का 15 एंड y इक्वल टू 22 हो गया आपका ये आंसर, ठीक है। तो फाइंड द HCF निकालना है आपको एंड द फ्लोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर नेम 592 एंड 252 का हमको HCF निकालना है विद द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम। डैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया आपका कि इसका जो HCF होगा वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि HCF जो होगा वो आपका 592 x लगा सकते हो यहाँ पे, प्लस में 252 y, इस फॉर्मेट में बताना है आपको, जहाँ पे x और y का कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका HCF निकाल के दिखाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा पार्ट कौन होगा आपका, ये आपका 592 जो होगा ग्रेटेस्ट पार्ट है 252 से, तो 592 एज ए डिविडेंड एंड 252 एज ए डिवाइड ले लीजिए, ठीक है। कितना टाइम में लगेगा आपका ये, तो आप यहाँ पर 2 टाइम्स में लगा सकते हो इसको, तो 2 टाइम्स में लगा दीजिए, 2 दूनी का 4 और 25 दूनी का 50 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सब्ट्रैक्ट करिए यहाँ पे, तो 12 में से 4 जाएगा, ये आपका 8, अगैन ये 8, ये 0, ख़त्म कहानी, एक था राजा एक थी रानी। आगे देखना है आपको, ये आपका 88 था ना, इसे आप 88 ले लो, ठीक है, और 252 पास में। अब देखिए कितना टाइम में जाएगा ये मेरे ख्याल से 3 टाइम्स में जा सकता है, नहीं 3 टाइम्स में नहीं जाएगा, 24 ज़्यादा हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में लेना पड़ेगा आपको। 2 टाइम्स लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 16, हासिल 1 और ये आपका 17, ठीक है। फिर से सब्ट्रैक्ट कर लो आप, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपका 6 और ये गया 4, तो ये आपका 76 हो जाएगा, ठीक है। फिर से 88 आपका यहाँ पे और 1 टाइम में जाएगा, 76 का 76 रहेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे ये आपका 2 और 1, फिर से अगैन इसे आप 12 ले लो, यहाँ पे 12, 76 यहाँ पे गया
अब ये कितना जाएगा देखिए ज़रा, बारछक 72 ना, 6 टाइम में जाएगा 72, 4 आएगा, और जैसे ही 4 आया 12 को यहाँ पे ले लीजिए और 4 3 12 ख़त्म, 4, यानी HCF कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप कि HCF जो आपके पास आया है, HCF ये आपका 4 आया है। और जैसे ही 4 आया HCF, तो इस 4 को आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो। तो 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो चलो बताओ मुझे कि 4 आया कहाँ से आया। तो आपका 76 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करने पर आया है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 76 माइनस में 72, लेकिन 72 आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है 12 मल्टीप्लाई विथ 6, 12 मल्टीप्लाई विथ 6 लिखना है। ठीक है, गॉट इट। ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकेंड में देखना है आपको यहाँ पे कि सेकेंड में आपको देखना है यहाँ पे कि 12 का बारी आया। अब ये 12 कहाँ से आया है, तो 88 माइनस में करना है आपको 76, और 76 कहाँ से, 76 माइनस मल्टीप्लाई विथ 1 है, तो डायरेक्टली 76 लिख सकते हो आप यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इशू यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो देखते हैं यहाँ पे कि ये जो आपका सिर्फ 12 के लिए मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ 12 के लिख रहा हूँ 88 माइनस का 76, ओके। बस इस 12 के लिए 88 माइनस में 76, पास में जो है आपका 6 है, ये 6 रहेगा, और इधर जो 76 है ये भी आपका रहेगा। थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 76 माइनस में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 88 ब्रैकेट में 6 माइनस में 76, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में 6। अब 76 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 6 टाइम है, तो दोनों को अगर कोलैबोरेट कर लिया जाए तो 76 जो होगा आपका 7 टाइम्स हो जाएगा, माइनस में 88 और ये आपका 6 टाइम्स। ठीक है, अब बात करते हैं 76 के लिए क्या करना है आपको। तो 76 के लिए बताइएगा कि 76 जो है आपका कहाँ से आया है, तो 252 माइनस में 176 आया ना, तो बस हम लोग इस 76 के लिख रहे हैं कि 252 और माइनस में 176, लेकिन आपको 176 नहीं यूज करना है, आपको यूज करना है 88 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 88 मल्टीप्लाई विथ 2 कर लेना है यहाँ पे, तो 88 मल्टीप्लाई विथ 2 कर लेना है। साइड में 7 था, 7 रखिए, माइनस में 88 था और साइड में 6 था, इस सबको उतार लीजिए। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 7 से मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो 252 7 माइनस में ये आपका 7 दूनी का 14 यानी 14, और माइनस में 88 ब्रैकेट में 6 का 6। ठीक है, अब 252 ये 7 का 7 माइनस में 88 का 88 और 14 छो कितना हो जाएगा बच्चों, 20। ये हो गया आपका। अब इस 88 का देखना है कि इस 88 के लिए आपको क्या लिखना है। हमने 4 का देख लिया, 12 का देख लिया, 76 का देख लिया, 88 का देख लिया। अब बस लास्ट बचा हुआ स्टेप कि 88 के लिए क्या लिखिएगा, तो 592 माइनस में 504 करना है। तो इस 88 के लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इस 88 के लिए। तो इस 88 के लिए क्या लिखना है हमको, 592 माइनस 504, लेकिन 504 का यूज़ नहीं करना, आपको यूज करना है 252 मल्टीप्लाई विथ 2, तो 252 मल्टीप्लाई विथ 2 ब्रैकेट बंद। साइड में आपका 20 था, इसे भी लिख लो, माइनस इधर जो था आपको इसे भी आप लिख लो अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बस इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ चुका होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 252 7 का 7 जीरो करते हो, माइनस में जब 20 से गुना कीजिएगा इसमें, तो 592 ब्रैकेट में 20 और ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस 252 और 20 दूनी 40। ठीक है, यहाँ पे 2 था, गुना कर दिया हमने। अब कुल मिला के बात करें यहाँ पे, तो 252 यहाँ पे है आपका 40 और 7 47 यानी 47 हो जाएगा, और ये प्लस 592 माइनस में लगा देते हैं, ये जो माइनस आपका पार्ट है इसके अंदर डाल देते हैं, माइनस में 20 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसको पहले लिख लेते हैं, 592 ब्रैकेट में 20 प्लस में 252 ब्रैकेट में 47। ठीक है, अब हमने ऊपर देखिए, हमने इसी फॉर्मेट में माना था ना, HCF क्या है 592x प्लस में 252y, बस इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, लिखते हैं हम लोग कि HCF ये तो आपका 4 के लिए आया है ना, ऊपर से देखिए तो ये तो आपका पूरा 4 के लिए आया है हमने, और HCF है आपका 4, तो अगैन कि HCF इक्वल टू हमें फॉर्मेट में दिखाना है 592x प्लस में 252y। ओके, आप बस कंपेयर कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऑन कंपेयरिंग अगर आप कंपेयर करते हो तो x का जो वैल्यू होगा वो आपका माइनस का 20 एंड y का जो वैल्यू होगा वो आपका
कितना हो जाएगा 47, सॉरी 47, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था HCF से रिलेटेड, जिसमें हम लोग लीनियर कम्बिनेशन का बात कर रहे थे, वो आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन जो है हम लोग और देखेंगे और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस तरह से। इतना में आपको समझ में आ चुका होगा सारे के सारे पैटर्न कि कैसे कैसे लिखना है, किसी भी क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व कर सकते हो ऐसे में। अब देखिए यहाँ पर फिर से अगेन वही बात है, 506 है और 1155 को हमको दिखाना है एक लीनियर कम्बिनेशन में। तो सबसे पहले ये वैल्यू मान लेते हैं कि HCF जो होगा इसका, जो कि लीनियर कम्बिनेशन में होगा, तो 506 x प्लस में 1155 y, इतना आपको ले लेना है। ओके, अब इसके बाद सबसे पहले तो HCF को दिखाना है, तो HCF को हमको इस फॉर्मेट में निकालने के लिए HCF पता होना चाहिए कि HCF भाई है क्या इसका। तो यहाँ पर देखते हैं कि 506 जो है किससे छोटा है, तो 1155 से, यानी जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसका आपको बीच में लेना होता है, और यहाँ पे 506, यानी बस सिंपल सा स्टेप है। आप चाहो तो यूक्लिड डिवीजन लेवन का यूज करके HCF निकालो या फिर सिंपल पैटर्न में। तो मुझे ये पैटर्न थोड़ा सा पसंद आता है क्योंकि बच्चों को समझने में आसानी होती है इससे। अब यहाँ पे देखिए कितना टाइम में लगा सकते हो, ये आपका 2 टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा, 6 दूनी का 12 और 5 दूनी का 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, तो कितना जाएगा, ये 3, ये 4 और ये आपका 1, इधर आपका 0, खत्म। फिर से 506, ठीक है। अभी कितना टाइम में जाएगा, 3 टाइम में जा सकता है ना, 3 टाइम में लगा दीजिए, 3 3 9 4 42, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसको, ये आपका आ जाएगा 7 और 9, ये भी आपका 7, इधर आपका ख़त्म 0। फिर से 143, ये कितना बार में जाएगा, ये तो आपका 1 टाइम ही जाएगा, 1 टाइम में। तो जब 1 टाइम लिखिएगा तो ये आपका 77। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर ये आपका 6 और अगेन ये 6, ठीक है, 66 हो जाएगा ये आपका। फिर से 77 का 77, अब ये कितना बार में जाएगा, 1 टाइम में। घटा के कितना आ गया आपको बच्चों, 11, और फाइनली हमारे पास 11 इसका HCF हो जाएगा, 6 टाइम में गया 66, खत्म। HCF कितना आ गया आपके पास, 11, HCF आ गया आपके पास 11। तो लिख देते हैं हम लोग HCF इक्वल टू 11, और 11 को ही तोड़ के अब लिखना है आपको स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले ये बताइए कि 11 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर 77 माइनस में 66 को लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। 11 के लिए क्या कर सकते हैं, 77 माइनस 66, और ये 66 कहाँ से आया, 66 मल्टीप्लाई विथ 1, तो 1 को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर कर सकते हो। अब चलिए 11 का काम खत्म, अब 66 का काम करते हैं हम लोग। इस 66 के लिए क्या कर सकते हो, तो आप कहिएगा इस 66 के लिए 143 माइनस में 77 करने पर आया, तो 66 यहाँ पे रहा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, 143 माइनस में 77, 77 कहाँ से है, 77 जो है 77 मल्टीप्लाई विथ 1 है, तो ये उनको इग्नोर करोगे, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट का ब्रैकेट माइनस में 77, ये आपका यहाँ भी है, एज इट इज लिख लीजिए। अब तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करिएगा तो क्या लिख सकते हो, 77 माइनस में 143 माइनस माइनस मिलकर प्लस 77 का 77। तो आप यहाँ पे देखोगे 77 कितना आ गया, 2 टाइम्स आ चुका है, तो ब्रैकेट में 2 माइनस में 143 का 143 लिख के छोड़ दीजिए। अब आगे का स्टेप में हम लोग चलते हैं। आगे के स्टेप हम लोग क्या करेंगे, 77 पे बात करना है हमें, ठीक है। 11 खत्म, 66 खत्म, 77। अब इस 77 को देखिए, 77 आया कहाँ से भाई, तो 506 में 429 को सब्ट्रैक्ट करने पर आया है, और ये 429 कहाँ से आया, 143 मल्टीप्लाई विथ 3 से आया है। तो यहाँ पर 77 लिख लेंगे हम लोग 506 माइनस का 429, लेकिन 429 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 143 मल्टीप्लाई विथ 3, तो 143 मल्टीप्लाई विथ 3 ब्रैकेट के अंदर, और बाहर जो आपका है 2 पड़ा हुआ है, लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 506 का 506 जब 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ भी 2 माइनस में 143 का 143 और 3 दूनी का ब्रैकेट में 6 माइनस में 143 का 143 साइड में पड़ा हुआ है। तो 506 ब्रैकेट में 2, और यहाँ पे कुल मिला के देखिए तो माइनस का 143 6 टाइम और यहाँ पे 1 टाइम है, तो माइनस का 43 7 टाइम्स कुल मिला के हो गया आपके पास। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए कि 76 तो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब बात करते हैं 143 के लिए। लास्ट स्टेप आपका है 143। तो 143 कहाँ से आया है, तो 143 कहिएगा 1155 में 1012 को घटाने पे आया है 143। तो इस 143 के लिखना हमें कि 1155 माइनस में
1012, तो 1012 को आपको 1012 लिखना है, आपको लिखना है 506 मल्टीप्लाई विथ 2, लिखना है यहाँ पे 506 मल्टीप्लाई विथ 2 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, बाहर आपका 7 है, 7 लिख लीजिए, माइनस में इधर जो था आपका इसे भी आप लिख डालो, ठीक है। अब बस इसी को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 506 ब्रैकेट में 2 माइनस का जब 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1155, ये भी 6 माइनस माइनस मिलके प्लस 506 और 7 दूनी का 14, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 14 टाइम्स है, तो कुल मिला के देखिए तो 506 जो है आपके पास कितना टाइम आ जाएगा, 16 टाइम आ जाएगा, माइनस में 1155 और ये आपका 7 यहाँ पे हो जाएगा। अगर इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, क्लियर। और हमें इसी फॉर्मेट तो लाना था आपको, 506 और 1155 के फॉर्मेट में चाहिए था, यहाँ भी हमारे पास आ चुका है 506 और 1155 के फॉर्मेट में। तो लास्ट टाइम हम लोग क्या लिख देंगे, HCF इक्वल टू HCF जो है हमारा, और ये तो आपका HCF ऊपर से ही आता है, देखिए 11 से ही होते हुए आया है ये चीज़, तो ये 11 के ही बराबर है और 11 आपका HCF के बराबर है, और HCF को हमको इस फॉर्मेट में दिखाना है। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 506 x प्लस में 1155 y, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, अगर आप कंपेयर करते हो तो x के लिए कितना आ जाएगा 16 एंड y के लिए कितना आ जाएगा माइनस का 7, ठीक है। बस यही आपका सोल्यूशन रहा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा, शुरू से लेकर अंत तक देख लिए होगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी नहीं फंसोगे। कि फाइंड द HCF ऑफ 65 एंड 117 यानी 117 एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 65m प्लस 117n, ठीक है, यानी 65m प्लस 117n के फॉर्म में आपको दिखाना है। तो सबसे पहले आप देखो कि इसका HCF निकालना होगा हमें, है ना। आपने कंटिन्यू ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, लगातार ऐसा क्वेश्चन, मुझे लगता है कि अब आपको समझाने की जरूरत पड़ रही होगी इतना कि इसको कैसे कैसे करना है, आपको ओरली भी कर सकते हो इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 65 जो है लेस देन 170 यानी कि 170 एज ए एंड 65 एज ए बी रहेगा। 1 टाइम लगेगा, 65 गया आपका, ये सब्ट्रैक्ट करिएगा यहाँ पे 2 और ये आपका 52, ठीक है। अगैन ये आपका 65 यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे है ना, ये 65 आपका यहाँ पे गया 1 टाइम में, फिर से अगैन 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा आपका 13 और अगैन ये 52 यहाँ पे 4 टाइम में, ऑल ओवर पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी इसका HCF कितना हो गया बच्चों, HCF का हो गया 13, HCF इक्वल टू 13। अगर HCF 13 है तो 13 को ही हमको रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्मेट में, डैट मीन्स 13 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, तो 13 आया कहाँ से, 13 अभी यहाँ पे है, 13 कहाँ से आया, ये आपका 65 माइनस में 52 करने पे आया है आपका 13, ठीक है। आपने इतना लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। 52 कहाँ से आया, 52 मल्टीप्लाई विथ 1, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली आप 52 लिख सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 1 करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। 1 के अलावा कुछ भी रहता तो आप ऐसा कर सकते थे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं 52 का, तो 52 कहाँ से आया है, तो 52 कहिएगा कि 117 में 65 को सब्ट्रैक्ट करने पे आया है, तो इस 52 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 117 माइनस में 65, ठीक है, 117 माइनस में 65, माइनस का माइनस और ये 65 का 65 जो का त्यों रहेगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए क्योंकि हमारा लास्ट स्टेप था, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो 65 माइनस 117 माइनस माइनस मिलके 65 और ये आपका 65 अगैन प्लस का, ठीक है। तो 65 यहाँ भी है, 65 यहाँ भी है, तो 65 कितना हो गया 2 गो, यानी कि 65 गुने 2 कर लीजिए या फिर ब्रैकेट में इसको आप 2 लिख लीजिए, ठीक है। माइनस का 117 का 17 यहाँ पे रहेगा जो कि सिर्फ सिंगल पीस में 1 है। अगर इस माइनस को मैं प्लस कर दूँ तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ जाएगा, है ना। अब चलिए हमें HCF का फॉर्म क्या दे रखा था ऊपर, HCF का जो फॉर्मेट है ऊपर दे रखा था 65m प्लस में 117n, क्लियर बात इतना। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आप बताइए कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा m के लिए 2 और n के लिए माइनस का 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसको कि m के लिए 2 एंड n के लिए माइनस का 1 हमें आ चुका है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, देखिए यहाँ पे कि फाइंड द HCF ऑफ 81 एंड 237 एंड एक्सप्रेस इट एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। डैट मीन्स इसे हम लोग क्या करना है, लीनियर कम्बिनेशन में दिखाना है। डैट मीन्स कि HCF जो इसका निकलेगा
इसे हमें कुछ इस तरह से फॉर्मेट में दिखाना होगा, ठीक है। m और यहाँ पे n लगा दिया हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। और ये लॉजिक बिल्कुल पिछले के लॉजिक की तरह होगा। यहाँ पे आपका 237 जो होगा ग्रेटर देन होगा आपका 81 का, यानी 237 एज ए डिविडेंड ऑन 81 एज ए डिवाइडर लिख लीजिए। यहाँ पे कितना बार में लगाइए इसको, चलिए जल्दी बताइए आप। अगर 3 से लगाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, आपको 2 से ही लगाना पड़ेगा। तो ये आपका 2 और 8 दूनी का 16, सब्ट्रैक्ट करिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 5 और ये गया आपका 7, है ना 7, ठीक है। फिर से अगेन 81 आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर से 1 टाइम में 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे फिर से 6 तो 75 आपका यहाँ पे, ठीक है। वेट अ सेकेंड, हाँ अब देखिए कितना बार लगा सकते हो, डायरेक्टली मैं लगाता हूँ यहाँ पे 12 बार में, ठीक है। 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली 12 टाइम लगाते हैं। 12 72 हो जाएगा आपका। ये कितना आएगा घटाने के बाद 3 आएगा, और ये आपका यहाँ पे गया 6, 2 टाइम में फिनिश, ख़त्म। यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। अब 3 को ही रिप्रेजेंट करना हमको इस फॉर्मेट में। अगर आप यहाँ पे लिखते हो 3 के लिए तो एचसीएफ इक्वल टू तो आपका 3 हो जाएगा, है ना। अब इस 3 को कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे आपका 3 है, 3 कहाँ से आया है, तो 75 माइनस में 72 करने पर आया है। तो 75 और माइनस का 72, लेकिन आपको 72 नहीं लिखना, आपको लिखना है 6 मल्टीप्लाई विथ 12। तो 6 मल्टीप्लाई विथ 12 ऐसे लिख के चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग क्या करेंगे कि ये 6 कहाँ से आया, ये 6 कहाँ से आया। तो ये 6 कहिएगा कि आपका 81 माइनस में 75 करने पे आया है। तो इस 6 के लिए ओनली इस 6 के लिए लिखते हैं हम लोग कि 81 माइनस में 75 है। 75 कहाँ से आया, 75 मल्टीप्लाई विथ 1, इनडायरेक्टली आप 75 इसको लिख सकते हो। इधर आपका 12 है तो 12 का 12 माइनस में 75 है तो 75 का 75 एज इट इज रहेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये आपका 75 का 75 माइनस में 81 का 81 मल्टीप्लाई विथ 12, क्योंकि ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया आ जाएगा आपका, फिर माइनस माइनस का प्लस 75 का 75 और ये 75 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, इसके साथ भी, तो ये भी आपका 12 गया इसके साथ है, ठीक है। अब चलिए 75 आपका यहाँ पे 1 पीस और यहाँ पे 12 पीस है, तो कुल मिला के प्लस का साइन लगा हुआ है, तो 75 जो होगा आपका 13 पीस हो जाएगा, माइनस में 81 और ये आपका डिविजिबल में 12 रहेगा। क्लियर। अब चलिए हमने कहाँ तक पहुँच चुके थे हम लोग यहाँ तक आ चुके थे, ठीक है, 6 तक आ चुके थे। अब बात करेंगे ये आपका 75 का, क्योंकि ऐसे हम चलते हैं 3 6 इस सीक्वेंस में चलते हैं, है ना। तो 75 के बारे में बात करें, 75 कहाँ से आया है, 237 में जब हमने 162 को घटा दिया तब आया था आपका ये 75। तो 75 के लिए हम लोग लिखेंगे 237 माइनस में 162, और 162 किसके लिए है, तो 81 मल्टीप्लाई विथ 2 है, तो आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में 81 मल्टीप्लाई विथ 2, ठीक है। 237 में से घटाना होगा हमें 162, तो आपका 75 आएगा, तो हमने इस 75 के लिए इतना लिखा, ठीक है। ब्रैकेट का ब्रैकेट रहने दीजिए, बाहर आपका 13 है, इंतजार कर रहा है, तो 13 का 13 माइनस में 81 और ब्रैकेट में इधर 12 का 12, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करिए, जो भी आपका फाइनल आएगा वही आपका आंसर आ चुका होगा। चलिए गुना करते हैं। अगर 13 से इसमें गुना करिएगा तो 237 ब्रैकेट में 13 माइनस का 81 का 81 रहेगा, और 13 दूनी का 26 यहाँ पे हो जाएगा आपका, माइनस में 81 का 81 और ये पार्ट आपका बाहर में है 12 का 12, ठीक है। 237 ब्रैकेट में 13 का 13, ये आपका देखिएगा यहाँ पे, तो माइनस का 81 कितना है 26, और यहाँ पे माइनस का 81 कितना है 12 पीस, तो 26 और 12 कुल मिला कर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 38 हो जाएगा, है ना। तो माइनस का 81 ब्रैकेट में 38, ओके। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। 237 13 माइनस 81, ये आपका 13 का 13 रहेगा, लेकिन अगर हमने यहाँ पे प्लस कर दिया तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ऐसे अरेंज हो जाएगा आपका। अब हम लोग के पास जो फॉर्मेट दे रखा है यहाँ पे 81 पहले दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, पहले हम लोग 81 लिख लेते हैं। तो 81 ब्रैकेट में माइनस का 38 प्लस में 237 ब्रैकेट में ये आपका 13। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेट क्या था हमारा एचसीएफ के लिए। तो हमारा एचसीएफ के जो फॉर्मेट था 81 और 237 था, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एचसीएफ इक्वल टू 81 m प्लस में 237 n। इतना हो गया क्लियर। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस एक कंपेयर करेंगे और m का वैल्यू n का वैल्यू निकल के आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हमने 3 के लिए लिखा है, एचसीएफ आपको 3 ही है, लिखते हैं यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग
ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर कीजिएगा, बताइए आपके पास क्या क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पर m के लिए हो जाएगा माइनस का 38 एंड n के लिए कितना हो जाएगा बच्चों 30। ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया। आई होप सो कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। मैंने इस जो भी अपने क्वेश्चन किए देखा अभी, ये जो हमारा है RS अग्रवाल बुक से, RS अग्रवाल बुक में जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन था सो RD शर्मा, और एक और आता है राइटर का नाम रत्ना सागर पब्लिकेशन का है, मोनिका कपूर राइटर है इनका, रत्ना सागर बुक से। ये मैंने सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से उठाए हैं और कंप्लीट कर दिया। जो बच्चे RS अग्रवाल पढ़ रहे हैं उनका भी क्वेश्चन में टेक कवर हो जाएगा, RD शर्मा का भी हो जाएगा और रत्ना सागर का भी हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। और इतना करने के बाद आपको विश्वास कीजिए, कोई भी ऐसा जिस टाइप का भी क्वेश्चन देगा आपको एक भी रत्ती इसमें डाउट नहीं होगा, बशर्ते कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख चुके होगे तो। थैंक यू।